हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ अपने घरों में आराम फरमा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम कुछ नया पढ़ते हैं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। और आप सभी जानते हैं कि जैसे कि एक स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग बनती है, तो उस बिल्डिंग को बनाने से पहले उसकी नींव भरना बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि उसकी नींव मजबूत होनी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, इसी तरीके से ये चैप्टर है, ये पूरी अर्थमेटिक की जान है। यानी कि अगर तुमने इस चैप्टर को मजबूत नहीं किया तो अर्थमेटिक तुम्हारा कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। तो मेरी बातों से शायद आप समझ गए होंगे कि मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र बहुत ही खूबसूरत तरीके से। इस चैप्टर को हम बेसिक से पढ़ेंगे दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, पूरे कंसेप्ट एक एक करके इतनी डीपली हम इसको कवर करेंगे कि आगे चल के आपको अर्थमेटिक के सारे चैप्टर इतने ईजिली समझ आएंगे कि आप कहोगे कि हाँ, वास्तव में हमने कुछ अच्छा पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैप्टर का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिशत। दोस्तों, हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने ये पढ़ा हो पहले, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स जो होते हैं वो इसी चैप्टर से स्टार्ट कराते हैं। लेकिन हम पढ़ेंगे बिल्कुल ही बेसिक से, क्योंकि दोस्तों जो अर्थमेटिक होती है उसमें मेनली क्या होता है, टर्मिनोलॉजी होती है, उसकी लैंग्वेज होती है। तो सबसे ज़रूरी है कि लैंग्वेज को समझना। एग्जामिनर थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि फिर इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो इसलिए जो भी लैंग्वेज बनती है उस लैंग्वेज को ही हम सबसे पहले समझेंगे। क्वेश्चन तो फिर अपने आप चुटकियों में करोगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले समझते हैं इस शब्द का मतलब क्या होता है, परसेंटेज। अगर इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक हो गया पर और एक हो गया दोस्तों सेंट। जो हिंदी में इसका मतलब है ये इन्हीं दो वर्ड से रिलेटेड है। पर का मतलब है प्रति और सेंट का मतलब है शत। प्रति तो होता है दोस्तों प्रत्येक, और शत होता है दोस्तों 100, यानी कि 100। दोस्तों, ये जो सेंट शब्द है इससे आपने मिलता जुलता शब्द सुना है, वो होती है सेंचुरी। एक क्रिकेट की सेंचुरी होती है जिसमें जो खिलाड़ी होता है वो 100 रन बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंचुरी। तो ये सेंट रूट वर्ड है, इसी से मिलकर हम हमारी जो सेंचुरी शब्द है वो बना है, ठीक है। तो अब हम अपने शब्द को समझते हैं परसेंटेज, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक 100 में से किसी चीज़ की वैल्यू कितनी है, यानी कोई संख्या है तो उसकी प्रत्येक 100 में से कितनी वैल्यू है, वही होता है दोस्तों परसेंटेज, ठीक है। इसको हम जो डेनोट करते हैं वो करते हैं इस साइन से, ठीक है। तो अब इसको और क्लियरली समझते हैं कि प्रति 100 का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखो, जैसे कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया, ठीक है। एग्ज़ाम था 100 मार्क्स का, ठीक है। आपका रिजल्ट आया, आपको मिले, माना कि आपको मिले 73 नंबर, कितने, 73, ठीक है। आपके रिश्तेदारों ने आपसे पूछा कि बेटे कितना प्रतिशत अंक आया, कितना परसेंटेज नंबर तुमने गेन किए, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, अंकल जी मैंने 73% गेन किए। आपके मार्क्स कितने थे, 73, और आपकी परसेंटेज भी कितनी बनी, 73। यानी मार्क्स जो हमारे हुए वो परसेंटेज के इक्वल हो गए। तो ये ऐसा कैसे हो गया दोस्तों, यानी जितने मार्क्स आए क्या उसी को परसेंटेज कह दोगे तुम, नहीं। लेकिन यहाँ तुम इस चीज़ को कह सकते हो, यहाँ जितने मार्क्स हुए उसी को तुम परसेंटेज कह सकते हो, क्योंकि हमारा जो बेस है वो क्या है, 100। हम जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्या है, 100। हमारा जो टोटल मार्क्स जिसमें से हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्या है, 100। और परसेंटेज की डेफिनेशन ही ये कहती है कि प्रत्येक 100 में से किसी चीज़ की कितनी वैल्यू है वही प्रतिशत होता है। तो यहाँ हमारा जो 73 नंबर है वो 100 में से ही तो आए, इसलिए हमने 73 नंबर को क्या कह दिया, 73%। लेकिन मानो कि ये जो 100 मार्क्स का पेपर था ये 100 का ना होकर कितने का होता, 200 का, और आपके मान लो कितने नंबर आए होते, 160। रिश्तेदार पूछते बेटे कितने नंबर आए, कितने प्रतिशत अंक आए, तो क्या कहते, 160%? नहीं, आप 160% कभी नहीं कह सकते,
क्यों नहीं कह सकते दोस्तों? क्योंकि यहाँ जो हमारा बेस है जिससे हम तुलना कर रहे हैं वो कितना है? 200 है। वो कितना है? 200। और जो हमारी प्रतिशत की डेफिनेशन है वो हमेशा हमसे ये कहती है कि हमारा बेस हमेशा कितना होना चाहिए? 100। यानी कि हम जो तुलना कर रहे हैं वो किससे होनी चाहिए? 100 से। तो इसलिए हम इसको 160 मार्क्स को 160% नहीं कह सकते। तो इस 200 को हमें क्या बनाना पड़ेगा? 100 बनाना पड़ेगा, यानी 100 बनाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर ये जितना बनेगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होके वही फिर हमारा क्या होगा? प्रतिशत। ठीक है। तो 200 को दोस्तों 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? 2 का डिवाइड। ठीक है। तो 2 का डिवाइड जब 2 से हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100। और फिर 2 का डिवाइड इधर भी करना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा? 80। तो अब जो हमारा बेस है वो कितना बन गया? 100। यानी 100 में से हमारे कितने नंबर आए? 80। तो वही मतलब हो गया। तो 200 में से कितने हो गए? 160। ठीक है। लेकिन 160 को हम परसेंटेज नहीं कह सकते। और वहीं हम 100 जो 80 मार्क्स हैं उनको क्या कह सकते हैं? परसेंटेज डायरेक्ट। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि अब जो हमारा बेस है जिससे हम कंपेरिजन कर रहे हैं वो है 100 में से 80। और वही हमें परसेंटेज की डेफिनेशन कहती है 100 में से क्या? तो 100 में से 80। तो 100 में से 80 जो नंबर आए वही 80 फिर प्रतिशत हो जाएंगे। ठीक है। माना कि आपका जो पेपर है वो कितने का है? वो है दोस्तों 40 नंबर का। कितने का? 40 नंबर का। आपके 40 में से कितने आए? आपके आए मानो 15 नंबर। तो क्या कहोगे? 15%? नहीं, 15% नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो बेस है जिससे हम कंपेरिजन कर रहे हैं वो कितना है? 40। तो पहले इसको हम क्या करेंगे? 100 बनाएंगे और उसके हिसाब से फिर जो ये नंबर बदलेगा वही हमारा परसेंटेज होगा। तो 40 को 100 बनाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे? पहले इसको 1 बना लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 15/40। 40 का डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद फिर 1 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई। तो फिर 100 का मल्टीप्लाई दोस्तों इधर होगा 15/40 और मल्टीप्लाई 100। ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी और ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 5। यानी 15×5 75 और नीचे बच गया 2 और यही हो जाएगी हमारी प्रतिशत। ठीक है। इतना परसेंटेज हमारे नंबर आए। क्यों? अब इसको 75/2 को हमने परसेंटेज क्यों कह दिया? क्योंकि हमारा अब बेस क्या है दोस्तों? 100। ये जो 75/2 नंबर है वो कितने में से? 100 में से। ठीक है। तो इसी तरीके से जो परसेंटेज होती है वो निर्धारित होती है किसके बेस पे? 100 के बेस पे। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आगे और कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो देखो, माना कि किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन आया हमारा कि 40 कितना प्रतिशत है? आपने किसी से पूछा कि 40 कुछ भी हो सकता है, रुपये कुछ भी मान लो। ठीक है। 40 कितना प्रतिशत है? तो आप क्या कहोगे उससे? आप कहोगे भाई किसका कितना प्रतिशत है, यानी कौन से नंबर का कितना प्रतिशत है? 40 तो अपने आप में एक नंबर है। तो जो तुम प्रतिशत पूछ रहे हो ये किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हो? तुलना किससे कर रहे हो? अगर आप 40 की तुलना 100 से कर रहे हो तो ये 40% है। अगर आप 40 की तुलना 200 से कर रहे हो तो ये 20% है। अगर आप 40 की तुलना 500 से कर रहे हो तो ये 8% है। तो इसका मतलब 40 तो हमारा सेम है हर जगह। 40 तो हमारा सेम है। तो ये जो परसेंटेज चेंज हो रही है ये क्यों चेंज हो रही है? फिर ये इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि अब जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो अलग अलग नंबर से कर रहे हैं। तो इसका मतलब परसेंटेज जो डिसाइड होती है वो कैसे डिसाइड होती है कि तुम कंपैरिजन किस नंबर से कर रहे हो। तो देखो कैसे, कोई आदमी छोटा बड़ा अमीर गरीब ये कैसे डिसाइड होता है? ये दोस्तों डिसाइड होता है कि तुम कंपैरिजन किससे कर रहे हो। किसी के पास 10 लाख रुपए हैं। कितने? 10 लाख। तो क्या कहोगे तुम? वो अमीर है या फिर गरीब? दोस्तों वो कुछ नहीं है, वो अपने आप में 100% है। क्या है? 100% है। वो पूर्ण है। वो ना अमीर है ना वो गरीब है। ना तुम उसको अमीर कहोगे ना उससे गरीब कहोगे। अमीर और गरीब का निर्धारण तभी होगा जब तुम इस पर्सन का कंपैरिजन किसी और से करोगे। माना आपने इसका कंपैरिजन किससे कर दिया? जिसके पास 1 करोड़ रुपए हैं। तो ये क्या बन गया? ये गरीब बन गया। क्या बन गया? गरीब। और आपने जब इसका कंपैरिजन किसी ऐसे से कर दिया जिसके पास कितने? 1 लाख। तो ये क्या बन गया इसकी तुलना में? ये बन गया अमीर। तो इसका मतलब गरीब अमीर छोटा बड़ा ये जो टर्म होते हैं ये कैसे डिसाइड होते हैं? ये डिसाइड होते हैं कंपैरिजन से। ठीक है। अगर हम कंपैरिजन ना करें तो हर नंबर अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में कंप्लीट है, यानी कि 100% है।
ठीक है। जैसे कि माना हमारे पास नंबर है कितना 80 रुपये, ठीक है। तो ये 80 क्या है, अपने आप में 100% है, क्या है, पूर्ण है, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ जिस तरीके से, ठीक है। जब तक तुम मेरा कंपैरिजन यानी कि 80 का कंपैरिजन किसी से नहीं करोगे तब तक मैं पूर्ण हूँ, ठीक है। तो अगर हम 80 का कंपैरिजन किसी बड़ी संख्या से करेंगे तो ये उसके मुकाबले छोटा हो जाएगा, 80 का कंपैरिजन किसी छोटी संख्या से करेंगे तो ये उसके मुकाबले बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब हर नंबर अपने आप में क्या होता है, कंप्लीट, ठीक है। तो इसका मतलब किसी भी नंबर को हम 100% लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब फिर हम 10% निकालना चाहें किसी भी नंबर का, अब कोई भी नंबर 100% निकाला जा सकता है, तो फिर उस नंबर का हम 10% भी निकाल सकते हैं। तो उस नंबर का 10% निकालने के लिए क्या करेंगे, एक 0 से मतलब 10 से डिवाइड, तो जब इधर साइड 10 से डिवाइड किया तो ये 10% बन गया, और इधर साइड 10 से डिवाइड किया तो ये 8 बन गया, ठीक है। 10 से डिवाइड का मतलब होता है दोस्तों एक 0 हटाना, पीछे से एक 0 हटाना, ठीक है। तो इसका मतलब किसी भी नंबर का 10% निकालने के लिए हमें केवल और केवल क्या करना है, पीछे से एक 0 हटा देनी है, ठीक है। अब माना कि किसी नंबर में क्या नहीं है, 0 नहीं है, किसी नंबर में पीछे 0 नहीं है, तो वहाँ क्या करेंगे, हम वहाँ पॉइंट लगाएंगे, क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। वो आगे समझते हैं, ठीक है। तो 10% निकालने के लिए क्या करना है, पीछे से एक 0 हटा देनी है, ठीक है। माना फिर मुझे कितना निकालना है, 1%, 1% निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों, पीछे से 2 0 हटा देनी है, ठीक है। तो इसमें से जब एक 0 हटाई 80 में से तो 8 बच गया, फिर एक और 0 हटाएंगे तो अब 0 तो बची नहीं है, तो फिर क्या लगेगा, पॉइंट, तो ये आ जाएगा 0.8, ठीक है। तो इसका मतलब 1% का मान कितना आ गया, 0.8। यहाँ से जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये फास्ट कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ। कोई भी नंबर दिया हो वो अपने आप में 100% है, ठीक है। तो जब उस नंबर का प्रतिशत हमसे पूछा जाता है, जैसे 60 का 20% बताएं, 40 का 80% बताएं, इस तरीके से जब हमसे पूछा जाता है तो हम इन्हीं जो दो कंसेप्ट हैं कि 10% निकालना और 1% निकालना, इन्हीं के थ्रू हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो, तो दोस्तों जैसे हमसे माना क्वेश्चन में पूछा गया है कि 80 का 40% बताएं, ठीक है। तो इसका मतलब जो 80 है वो अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका 10% निकालेंगे, ठीक है। तो 10% कितना हो गया, पीछे से एक 0 हटाना, तो ये हो गया 8, ठीक है। तो अब निकालना हमें 40%, यानी कि इसका 4 गुना, तो 40% कितना हो जाएगा, 10 चौका 40 हो जाएगा, और इधर 8 चौका 32, तो 80 का 40% कितना आ गया, 32 रुपये, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपने नंबर को ब्रेक करेंगे, किसमें, परसेंटेज में, ठीक है। अपने नंबर को परसेंटेज के हिसाब से ब्रेक करके तब जाके हम अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब देखो, इस जो क्वेश्चन बनते हैं, ये जो सिंपल बेसिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये 2-3 टाइप से बन जाते हैं, ठीक है। तो मैं पहले बता रहा हूँ आपको। देखो, माना क्वेश्चन हमें दिया है कितना, 400 का 20%, ठीक है। क्वेश्चन में हमें दिया 400 का 20% निकालें, ठीक है। दोस्तों हमें पता है प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का डिवाइड, ठीक है। 20% को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का डिवाइड, तो हमारा प्रतिशत हट जाएगा, ठीक है। और का की जगह हम मल्टीप्लाई लिख देंगे। तो इसका मतलब प्रतिशत को जब हम हटाते हैं तो नीचे 2 0 से हमें भाग देना पड़ता है, ठीक है। तो जब हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो फाइनली जब हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई निकल के आ जाएगा तो हमें पीछे से 2 0 हटानी पड़ेंगी, बस इतना ही तो चेंज होगा। जो प्रतिशत की जगह हमने 100 का डिवाइड किया है, उसका मतलब क्या है, जो हमारा ऊपर का मल्टीपल आ जाएगा उसमें से पीछे से 2 0 हटा देंगे, ठीक है। तो अगर हमें दोनों नंबरों को मिलाकर टोटल 2 0 बन रही हैं, तो उन 2 0 को हम पहले हटा लेंगे, उसके बाद बाकी का जो बचेगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे हमसे पूछा है 400 का 20% निकालें, तो इसका मतलब हमें पहले क्या करना है, 2 0 हटानी है, तो 1 0 और 2 0 ये हट गई। अब इधर क्या बच गया, 4, और इधर क्या बच गया, 20%, तो हमारा हट गया, ठीक है, क्योंकि जो प्रतिशत होता है वो 1/100 होता है, और 2 0 हमने हटा दिए उसकी बदली, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 4 दूनी 8, यानी कि 80 रुपये, ठीक है। तो जब हमें दोनों नंबरों को मिलाकर 2 0 दी गई हों, ठीक है, तो उन 2 0 को हटा लेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। माना क्वेश्चन में पूछा है क्या, क्वेश्चन में हमसे पूछा है 70 का 50% बताएं, ठीक है। तो करेंगे क्या, सीधी सी बात है, 2 0 हटा लेंगे पहले, 1 0 गई, 2 0 गई, तो कितना बच गया, इधर बच गया 7, और इधर कितना बच गया 5, तो कितना आ गया 35 रुपये, ठीक है। कितना आ गया दोस्तों, 35 रुपये।
तो इसी तरीके से अगर हमें 2 जीरो दी गई हैं दोनों नंबर को मिलाकर, तो पहले 2 जीरो को हटाएंगे, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन चलते हैं, जब हमें 2 जीरो ना दी गई हो, ठीक है, माना कि हमें 1 जीरो दी गई हो। जैसे क्वेश्चन हो गया 90 का 35% बताएं, ठीक है। तो हमें पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, 2 जीरो हटानी पड़ती हैं, लेकिन हमारे पास 2 जीरो यहाँ नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 जीरो को हटा लेंगे, एक तो हट रही है, तो ठीक है, तो इसको कर देंगे इसका मल्टीप्लाई 9 का 35 में, तो कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45, हंस लगी 4, 9 दिया 27 और 4 31, ठीक है, ये आ गया 315। अब 1 जीरो तो दोस्तों हमारी हट गई थी, तो इसका मतलब हमें 1 जीरो हटाना भी बाकी रहा, ठीक है। तो उस 1 जीरो की वजह से हम क्या रख देंगे यहाँ फिर पॉइंट, क्योंकि जीरो तो अब हमारी है नहीं, 315 है, इसमें जीरो तो कहीं है नहीं पीछे। तो फिर 1 जीरो हटाने का मतलब ये होता है 10 का भाग देना, और 10 का भाग देने का मतलब ये होता है फिर एक पॉइंट लगा देना। तो ये आ गया 31.5, ठीक है। अब इसको करते हैं हम इसी तरीके जो हमने तरीका बताया था ब्रेक करके, इसको उस दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, 90 का 35%, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हमें पता है इस 35% को हम लिख सकते हैं 30 + 5, 30 + 5, यानी 90 का हम 30% निकाल लें और 90 का ही हम 5% निकाल लें, दोनों को ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 30% निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सीधी सी बात है, 10% निकालना पड़ेगा, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 30% निकल आएगा, ठीक, समझे। तो 10% का मान कितना हो गया, पीछे से 1 जीरो हटानी है, 90 में से 1 जीरो पीछे से हट गई, तो कितना बच गया 9, यानी 10% का मान है 9, ठीक है। तो 30% का कितना हो गया, 9 तिया 27, ये आ गया 27, ठीक है। तो 30% की वैल्यू हमारे पास आ गई 27 रुपये, ठीक है। अब बची कितनी, 5% की वैल्यू, ठीक है। तो 5% की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, या तो हम 1% की वैल्यू निकाल लें और उसमें फिर 5 का मल्टीप्लाई कर दें, या फिर दोस्तों 10% की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 9 रुपये, तो 5% की कैसे आ जाएगी, 10 का आधा कर देंगे, 10% का आधा करेंगे तो 5% मिल जाएगा, तो फिर हमें 9 का आधा करना पड़ेगा, तो 9 का आधा कितना हो गया 4.5 रुपीज़, तो इनको ऐड कर देंगे, ये आ गया 31.5, ठीक है। जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था इसी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई के तरीके से, उसमें भी कितना आया था 31.5, ठीक है। दोस्तों ये जो कैलकुलेशन है ये 2 नंबर की है, ठीक है, 2 नंबर की है, इसलिए आप सोच रहे होंगे कि मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट और पॉइंट लगा दो, ठीक है। लेकिन जब ये नंबर बड़े होते हैं, 3-3 4-4 डिजिट की जो कैलकुलेशन होती है, तो उसमें इसी तरीके से स्प्लिट करके, ठीक है, ब्रेक करके परसेंटेज को क्वेश्चन करते हैं, तो वो आसान पड़ता है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है, पूछा गया है कि 125 का 23% बताएं, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई के तरीके से करोगे तो आपको 125 में 23 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कैसे करेंगे, स्प्लिट करके, ब्रेक करके, ठीक है। तो 23% को हम कैसे लिख सकते हैं, 20% प्लस 3%, यानी कि हम 20% का मान निकाल लें और फिर 3% का मान निकाल लें, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें 23% का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो 20% का मान निकालने के लिए पहले सीधी सी बात है, सिंपल 10% का मान निकालना पड़ता है। तो 10% का मान निकालने के लिए बस क्या करना पड़ता है, पीछे से 1 जीरो हटा दो, 1 जीरो तो है नहीं अब इसमें 125 में, ठीक है, तो पॉइंट लगा देंगे 12.5, ठीक है। तो 10% की वैल्यू आ गई 12.5। अब 20% कितना हो गया, इसका डबल, ठीक है। तो 12.5 का डबल कितना हो जाएगा, 12 का डबल तो हो जाएगा 24, और 0.5 का डबल हो जाएगा 1, तो 24 + 1 25, यानी 20% की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 25 रुपये, ठीक है। अब निकालना है हमें 3%, तो 3% के लिए हम पहले क्या निकालेंगे, 1%, ठीक है। तो 1% कैसे निकालेंगे दोस्तों, सीधी सी बात है, जैसे 10% को निकालने के लिए 1 जीरो हटाना पड़ता है, तो 1% को निकालने के लिए हमें 2 जीरो हटानी पड़ेंगी, ठीक है। तो 2 जीरो तो इसमें है नहीं, तो 2 डिजिट बाद फिर पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 1.25, ठीक है। और 3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी 3 गुनी, तो 1.25 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3.75, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा और 25 का 75, ठीक है। तो ये हमारे पास 20% की वैल्यू आ गई 25 और 3% की वैल्यू आ गई 3.75, तो टोटल ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 28.75, 28.75, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम क्वेश्चन को स्प्लिट करके, परसेंटेज को स्प्लिट करके, तोड़ के 2 भागों में, ठीक है, जब करते हैं तो वो क्वेश्चन आसान पड़ जाता है, ठीक है। अगर डायरेक्ट 2 डिजिट का क्वेश्चन हो, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ कराया था, ठीक है, तो उसमें तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हमारी 2 जीरो पीछे से हट रही हैं तो वो हटा के और हम डायरेक्ट जो बच गया उसका मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लेंगे। लेकिन क्वेश्चन दोस्तों लंबे लंबे पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, पेपर में, ठीक है। तो जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 324 का
माना 34% निकालें, ठीक है, कितना 34% निकालें, ठीक है। अब पहला तरीका तो आप 324 का मल्टीप्लाई कर लो 34 से और दो डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, लेकिन वो मल्टीप्लाई फिर कितना लंबा पड़ेगा आपको भी पता है, ठीक है। तो जस्ट क्या करेंगे, स्प्लिट करके, ठीक है। 34 का मतलब कितना हो गया, 30 + 4, ठीक है। इसका मतलब 30% की वैल्यू निकालें और 4% की दोनों को ऐड कर दें। तो 30% की निकालने के लिए 10% की वैल्यू कितनी हो गई, 32.4, ठीक है। 30% की कितनी हो गई, इसका 3 गुना, ठीक है। 3 गुना कितना हो जाएगा, 12, 1, 3 दूनी 6, 7, 9, यानी 97.2, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना वो एक डिजिट का ही हो रहा है, 3 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो 30% की वैल्यू कितनी इजीली निकल आई हमारे पास, ठीक है, 97.2। अब निकालते 4% की वैल्यू, ठीक है। 4% की वैल्यू निकालने के लिए 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की कितनी आ गई, 1% की वैल्यू आ गई 3.24, ठीक है, 3.24। तो 4% की कितनी आ गई, इसमें 4 का मल्टीप्लाई, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में होगा तो पहले ये 12 बन जाएगा, ठीक है। 3 चौका 12 और 24 में होगा 24 चौका 96, यानी 9.6, ठीक है, 0.96, ठीक है। तो इसका मतलब 4% की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 12.96 और 30% की वैल्यू आ गई 97.2, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। 97.2 और ये आ गई 12.96, ठीक है। दोस्तों ये जो मैं आपको इतना करवा रहा हूँ ये मैं केवल आपको समझाने के लिए करवा रहा हूँ, अदरवाइज मैं डायरेक्ट ना 10% लिखता, मैं डायरेक्ट 32.4 में 3 का मल्टीप्लाई करके 97.2 लिख देता, ठीक है। मैं ना 1% की वैल्यू लिखता, मैं डायरेक्ट 4% की वैल्यू लिखता 3.24 में 4 का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। केवल 2 लाइन का सवाल था, ठीक है। इतना डिटेल में मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनको ऐड कर देंगे, ये आ गया 6, ये आ गया 1, ये आ गया 0 और ये आ गया 10 और 1 11, यानी कि 110.16, ठीक है। तो ये आ गई कितनी, 324 का 34%, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हमें परसेंटेज निकालने को पूछा जाए, ठीक है, जो कि सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है प्रतिशत का, तो हम हमेशा क्या करेंगे, क्वेश्चन जो नंबर दिया गया उसको मानेंगे 100%, क्या मानेंगे 100%, ठीक है। उसके बाद उसका 10% निकालेंगे, उसके बाद उसका 1%। और निकालना 10% कितना आसान है, जस्ट एक जीरो हटानी है पीछे से, अगर जीरो नहीं दी तो पॉइंट लगाना है, ठीक है, या तो जीरो या फिर पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से 1% का निकालने के लिए या जीरो, कितनी जीरो, 2 या फिर पॉइंट, ठीक है। तो या तो 2 जीरो हटा लो या फिर 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से हम 10% की वैल्यू निकालेंगे और 1% की, और फिर जो परसेंट पूछी गई है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट उसे कर लेंगे, ठीक है दोस्तों, आए समझ में। तो दोस्तों अब हम समझते हैं जो बेसिक लैंग्वेज होती है इस चैप्टर की, ठीक है। सबसे पहली जो स्टार्टिंग की लैंग्वेज होती है, माना कि हमारे पास 2 नंबर हैं, एक ए और एक बी, एक ए और एक बी, ठीक है। माना कि ए बड़ा है किससे, बी से, ठीक है। अब इन 2 नंबर से हम जो लैंग्वेज क्वेश्चन में बना सकता है वो क्या क्या बना सकता है। पहली लैंग्वेज बनाएगा ए बी का कितना प्रतिशत है, ये तो हो गई पहली लैंग्वेज, यानी ए बी का कितना प्रतिशत है, ठीक है। अब इसको लैंग्वेज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों हम, तुम्हें पता है, जब तुम्हें शायद याद होगा कि आप लिखते कैसे हो, जनरली आप लिखते हो तो आप लिख देते हो A/B मल्टीप्लाई 100, A/B मल्टीप्लाई 100, ठीक है। लेकिन क्या आपने सोचा कि आप ये जो फॉर्मूला जिसको आप याद करने की कोशिश करते हो A/B मल्टीप्लाई 100, ये आखिर क्यों आया, आखिर कैसे बना, ठीक है। दोस्तों ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, ठीक है, जस्ट क्या है, जो प्रतिशत की डेफिनेशन बताई थी उसी को एलेबोरेट करके लिख दिया गया है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को हम निकालते हैं। देखो हमसे पूछा गया है कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि कंपैरिजन किस नंबर से हो रहा है और किस नंबर का हो रहा है। अगर हम कंपैरिजन 2 में करेंगे, 2 नंबरों में कंपैरिजन करेंगे तो किसी एक का कंपैरिजन करेंगे दूसरे से, ठीक है, यानी एक का कंपैरिजन हो रहा होगा और किसी दूसरे नंबर से उसका कंपैरिजन कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखें इस क्वेश्चन में जो लैंग्वेज में हमसे दिया गया है वो दिया गया है कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो कंपैरिजन किस नंबर से हो रहा है, पहले तो ये देखो, वो हो रहा है बी से, बी का कितना प्रतिशत है, ठीक है, बी का कितना प्रतिशत है, ठीक है, यानी बी से
कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा जो देखेंगे वो देखेंगे हम किस नंबर का हो रहा है, ठीक है। तो किस नंबर का हो रहा है, ए का, यानी कि बी से ए का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो हमने लिख दिया बी एरो ए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमसे पूछ रहा है कि कोई ए है वो बी का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हमारी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि 100 में से कोई क्वांटिटी कितनी है, यानी कि कंपैरिजन होता है वो 100 से होता है। अब बी जरूरी तो है नहीं कि 100 ही हो, बी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम इधर साइड हम 100 बनाएंगे और बाकी जो इधर साइड दूसरी साइड आएगा राइट साइड वो फिर हमारा प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। तो बी को सबसे पहले बनाएंगे 1, तो 1 बनाने के लिए बी को भेज देंगे इधर साइड, तो ये हो गया ए बटे बी, ठीक है। यानी 1 में से ए बटे बी हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 100 और 100 का ही मल्टीप्लाई फिर इधर करना पड़ेगा। तो ये हो गया ए बटे बी मल्टीप्लाई 100%। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बना जिसको आप डायरेक्टली यूज करते हो। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से हमें समझना क्या है, एक बात बहुत ध्यान में रखनी है, ठीक है। पहली लैंग्वेज जो मैंने आपसे बताई थी वो थी ए बी का कितनी प्रतिशत है, पहले बताता हूँ, फिर दूसरी लैंग्वेज क्या बनती है, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज जो बनती है वो फिर पूछेगा इन्हीं 2 नंबर से बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है, ठीक है। अब देखो इसमें पूछ रहा था ए बी का कितनी प्रतिशत है, यानी कि जो कंपैरिजन हो रहा था वो बी से हो रहा था, किसका, ए का। तो बी आया नीचे और ए आया ऊपर, यानी कि जिस नंबर का कंपैरिजन होता है वो तो आता है ऊपर और जिस नंबर से कंपैरिजन होता है वो आता है नीचे। अब यहाँ हम देखें दूसरी लैंग्वेज में तो यहाँ कंपैरिजन किसका हो रहा है, बी का, बी ए का कितना प्रतिशत है, यानी पूछ रहा है बी कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो यानी कंपैरिजन हो रहा है बी का, तो ऊपर लिखेंगे फिर हम बी को, ठीक है। अब ए का किससे हो रहा है, ए से, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे फिर हम ए को, ठीक है। उसके बाद 100 का मल्टीप्लाई परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये आ गया बी अपॉन ए मल्टीप्लाई 100। तो क्वेश्चन में 2 नंबर होंगे, 2 नंबर से 2 लैंग्वेज बन सकती हैं, ठीक है। 2 नंबर से 2 लैंग्वेज इस तरीके से बन सकती हैं, ए बी का कितना प्रतिशत है या फिर बी ए का कितना प्रतिशत है। तो दोनों में आंसर अलग अलग आएगा क्योंकि एक में ए ऊपर है बी नीचे है, दूसरे में बी ऊपर है और ए नीचे है। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान से और दिमाग में बैठा लो कि किस तरीके से हमें कौन से नंबर को ऊपर लिखना है और कौन से को नीचे, ठीक है। और वो कैसे लिखना है, जिसका कंपैरिजन हो रहा है वो ऊपर आएगा और जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो नीचे आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई दोनों लैंग्वेज जो अभी मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब तीसरी लैंग्वेज क्या बनती है दोस्तों, तीसरी लैंग्वेज बनती है फिर कम या ज़्यादा पर, ठीक है, कम या ज़्यादा पर, ठीक है। अब ये तुलना तो एक दूसरे से कर ली हमने, अब ये नंबर एक दूसरे से बड़े या छोटे भी होंगे, क्या होंगे, बड़े या छोटे भी होंगे। तो उसी के हिसाब से फिर लैंग्वेज बनेगी, क्या बनेगी, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है, ठीक है। ये पूछ रहा है ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। अब कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी से, किससे, बी से, यानी कि बी तो आएगा नीचे और ऊपर आएगा जिसका कंपैरिजन हो रहा है, जिस नंबर का कंपैरिजन हो रहा है। अब दोस्तों आप ए नहीं लिख सकते ऊपर, क्या नहीं लिख सकते, ए नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ ए का कंपैरिजन बी से नहीं हो रहा। आपसे ये नहीं पूछा कि ए बी का कितना प्रतिशत है, यहाँ जो कंपैरिजन हो रहा है वो अधिक का हो रहा है, किसका, अधिक का, कि ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो जो ऊपर लिखा जाएगा फिर हमारा वो क्या लिखा जाएगा, जो जितना अमाउंट अधिक है, ठीक है, जितना अमाउंट अधिक है, ठीक है। तो अधिक निकालने के लिए, ज़्यादा निकालने के लिए क्या करेंगे, जस्ट ए में से बी को घटा देंगे, ठीक है। तो इसका कंपैरिजन हो रहा था तो ये हमने ऊपर लिख दिया ए माइनस बी अपॉन बी और मल्टीप्लाई 100 और ये आ गया प्रतिशत, ठीक है। तो ये तो हो गई तीसरी लैंग्वेज, ठीक है। यानी ऊपर क्या लिखना है, जब इस तरह की लैंग्वेज हो अधिक या कम तो ऊपर लिखना है जितना अधिक है, नीचे तो फिर वही लिखना है जिससे कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया। अब आते हैं तीसरी लैंग्वेज, वो चौथी लैंग्वेज पर, ठीक है। जब ए बी से अधिक है तो सीधी सी बात है बी ए से कम होगा, तो फिर वही लैंग्वेज पूछ लेगा उसी के बेस पर, बी ए से कितना प्रतिशत कम है,
दोस्तों ये लैंग्वेज बहुत कन्फ्यूज करती है पेपर में, ठीक है। पेपर में तुमसे पूछ लिया ए बी का कितना प्रतिशत है, तुमने निकाला है बी ए का कितना प्रतिशत है, तुमने बी ऊपर लिख दिया ए नीचे लिख दिया, और वो तुम्हें माना ऑप्शन में भी मिल गया तो तुम टिक करके आ गए, घर आके देखा तो गलत निकला, ठीक है। तो इसीलिए इन 4-5 लैंग्वेज जो होती हैं बेसिक, इनको बहुत अच्छे तरीके से समझना, ठीक है। तो अब चौथी लैंग्वेज है बी ए से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो ए से यानी कंपेरिजन किससे हो रहा है, ए से, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा ए। अब ऊपर कंपेरिजन किसका हो रहा है, बी का तो नहीं रहा, किसका हो रहा है, कम, कितना कम है उसका हो रहा है, ठीक है। तो फिर कितना कम होगा, ए माइनस बी, ए बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इसलिए ए को पहले लिखेंगे, बी को बाद में, ए में से बी घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि फिर ये नेगेटिव में आएगा अगर बी में से ए को घटा देंगे तो, ठीक है। वो तो आप कर ही दोगे, ठीक है। तो ए माइनस बी अपॉन ए और फिर 100 का मल्टीप्लाई परसेंटेज बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आ गया ए माइनस बी अपॉन ए मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। अब इसी के इन्हीं लैंग्वेज के बेस पर एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में 2 नंबर दिए गए हैं, एक दे दिया 40 और एक दे दिया 50, ठीक है। एक दे दिया 40 और एक दे दिया 50। पहली लैंग्वेज क्या है, 40 50 का कितना प्रतिशत है, 40 50 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, कंपेरिजन किससे हो रहा है, 50 से, 50 का पूछा है, ठीक है। किसका हो रहा है, 40 का, तो 40 ऊपर आ गया, 50 नीचे, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो 50 से 2 बार कट जाएगा 100 और 40 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 80%, ठीक है। आया समझ में। अब दूसरे पे चलते हैं, ठीक है, दूसरी लैंग्वेज पे। फिर पूछेगा हमसे 50-40 का कितना प्रतिशत है, 40 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। अब देखो किससे कंपेरिजन हो रहा है, 40 से, 40 का कितना प्रतिशत है पूछ रहा है, तो 40 से कंपेरिजन हो रहा है, 40 नीचे, किसका हो रहा है 50 का, तो 50 ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। और 4 से 100 कितनी बार कटेगा, 25 बार, 25 होगा 100, तो क्या बच गया 5 गुणा 25, तो ये आ गया 125 प्रतिशत, ठीक है। अब ये 100 से अधिक प्रतिशत आया, क्यों, क्योंकि 50 40 से बड़ा है, तो 40 तो अपने आप में 100% होगा ही, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, पूर्ण होता है, ठीक है। तो जब उससे ज़्यादा लोगे तो परसेंटेज भी फिर ज़्यादा ही होगी, ठीक है। अब चलते हैं तीसरी लैंग्वेज पर, ठीक है। तीसरी लैंग्वेज क्या है, नंबर कौन कौन से थे हमारे पास, एक 40 था, ठीक है, और एक 50 था, ठीक है, ये तो थे, ठीक है। अब हमसे पूछेगा क्या, पहला क्वेश्चन हमसे पूछेगा, मतलब जो तीसरी लैंग्वेज है वो हमसे पूछेगा कि 40 50 से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। यहाँ ज़्यादा नहीं लिख सकता, ऐसा नहीं कह सकता कि 40 50 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ज़्यादा लिख ही नहीं सकता, क्योंकि 40 ज़्यादा है ही नहीं 50 से, 40 50 से छोटा है, ठीक है, कम है, तो इसलिए यहाँ लैंग्वेज कम ही आएगी, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया, नीचे क्या लिखना है, जिससे कंपेरिजन हो रहा है, किससे हो रहा है, 50 से, 40 50 से, ठीक है, तो नीचे 50 आ गया। अब ऊपर क्या लिखना है, जिसका कंपेरिजन हो रहा है, कम, जो कंपेरिजन हो रहा है वो किसका हो रहा है, कम का, किसका, कम का, कितना कम है, ठीक है। तो कम कितना है दोस्तों, 40 कितना कम है 50 से, 10, 50 माइनस 40, ठीक है, तो 10 कम है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 50 से 100 कट गया 2 बार, और 10 गुणा 2 ये आ गया 20%, ठीक है। ये हो गई तीसरी लैंग्वेज। अब चौथी लैंग्वेज क्या पूछेगा फिर हमें, जब 40 50 से कम है इसके बेस पे पूछ लिया, तो फिर 50 ज़्यादा है 40 से, फिर उसके बेस पे पूछेगा, तो फिर पूछेगा 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। अब ये लैंग्वेज तुम्हें पढ़नी पड़ेगी और समझनी भी पड़ेगी, ठीक है। इसको घुमा भी सकता है, अधिक को ज़्यादा लिख सकता है, ठीक है, कुछ भी इस तरीके से उसको घुमा भी सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये लैंग्वेज तुम्हें समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो इसमें जो नीचे आएगा वो आएगा 40, क्योंकि कंपेरिजन किससे हो रहा है, 40 से, लिखा भी हुआ लैंग्वेज में खुद ही लिखा होता है, 40 का 40 से, इस तरीके से जो टर्म होते हैं से का, ठीक है, इनका मतलब होता है कि उस नंबर से कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो 40 से यानी कि 40 आएगा नीचे, ठीक है। अब किसका कंपैरिजन हो रहा है दोस्तों, अधिक का, ठीक है, किसका, अधिक का, तो अधिक कितना है 10, कितना है 10, 50 माइनस 40, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, ठीक है, और ये कितना बच गया, ऊपर बच गया 100 और नीचे बच गया 4, तो 100 में जब 4 का भाग देंगे तो ये आ गया 25%। तो एक बात आप नोटिस करोगे कि जो पहली लैंग्वेज थी ये वाली, इसमें ऊपर भी 10 था और इसमें भी ऊपर 10 था, ठीक है। इसमें जो नीचे 50 है और यहाँ 40 है, 100 तो दोनों में कॉमन है ही, ठीक है।
तो जो आंसर इसमें आया वो आया 20% और आंसर आया इसमें 25%, ठीक है। और माना क्वेश्चन में हमें दोनों लैंग्वेज मतलब दोनों ऑप्शन दिए गए हों, 20% भी और 25%। आपको लिखना था नीचे 50 और आपने लिख दिया 40 और आपको ऑप्शन भी मिल गया 25% और आप टिक मार के आ गए, ठीक है। और आपने माइनस में मार्क्स ले लिए। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि लैंग्वेज को समझना, क्योंकि अर्थमेटिक खेल ही पूरा किसका है, लैंग्वेज का, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारी आज की क्लास थी, इसमें हमने प्रतिशत को जानना सीखा, ठीक है। और जो उसकी लैंग्वेज होती है बेसिक लैंग्वेज, अभी ये बिल्कुल ही बेसिक चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूँ। हो सकता है कि आप पे आता भी हो, लेकिन फिर भी बहुत कुछ आप पे इसमें से नहीं आता होगा, तो उसको समझना, ठीक है। अब अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और फ्रैक्शन से डील करना सीखेंगे, ठीक है। किससे, फ्रैक्शन से, और फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप देखना धीरे धीरे आपका जो लेवल है इस चैप्टर को लेकर बहुत ही हद तक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और आप जैसे कहते हैं ना कि रामबाण, रामबाण क्या कहते हैं कि हर चीज़ में हर चीज़ का इलाज हो, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज चैप्टर है ना दोस्तों, ये अर्थमेटिक के हर चैप्टर का इलाज है, ठीक है। अगर आपने इसको मजबूत नहीं किया तो मैं सच बता रहा हूँ कि आपका हर चैप्टर मजबूत हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल कई कई बार इन वीडियो को देखना है और इस चैप्टर को बहुत मजबूत बनाना है, ठीक है। जितनी मेहनत आप इस चैप्टर में कर दोगे उतने ही ईजी आपको अगले चैप्टर्स अर्थमेटिक के लगेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और फिर मिलते हैं अपनी कल की क्लास में।